Hello everyone and welcome to Step Up Academy. Today we are going to start the second lesson of our 7th standard English chapter. तो इसका नाम है A Gift of Chappals, जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो के एंड में. तो चलिए शुरू करते हैं without wasting any single piece of time. बस इतना बता दूँ कि ये जो lesson है this is a little bigger than normal. Also we have a little comprehension check questions in between. So this whole lesson is going to be in parts कि हम first part complete करेंगे, then we will have its question and answers, and then we'll have the second part, and then there's question and answers with the whole exercise part over there. So let us begin without wasting any time. Again I'm saying this, और मैं आपको एक और बार याद दिला दूँ, you have to go to Play Store and download this application. The students who are watching this video for the first time, यानी कि आपने first video नहीं देखा है, आपने first lesson को नहीं पढ़ा, second lesson पर आ गए directly, that's why I'm telling you, you have to download this application, avail all these benefits. And if somebody asks you कि क्यों करना है इस application को download, what is the benefit, तो आप ये बता रहे हो कि 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के सारे सब्जेक्ट्स की अपडेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पर. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो आपको तो यही लगता होगा कि इसमें आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना रहेगा कि तो इसमें आपको तो यही लगता होगा कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा करना नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें तो ऐसे ही लग रहा है ना कि किसी को कोई चप्पल गिफ्ट करिए, देयर इज समथिंग लाइक दैट हैपनिंग, राइट, कि हम किसी को चप्पल गिफ्ट कर रहे हैं, वही रीज़न है. लेकिन आप देखेंगे कि पूरी स्टोरी में आपको इतनी सारी जगह पर घुमा फिरा के लेके जाएंगे दैट यू विल एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ फन इन द स्टोरीज. और वो जो बच्चे बचपन में बातें करते हैं ना, स्टोरीज एक दूसरे को बताते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, विद नो लॉजिक, विद नो सेंस, वही सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं. सो सबसे पहले लेट्स लर्न अबाउट द ऑथर वसंता सूर्या. वसंता सूर्या मैम इज अ राइटर, ट्रांसलेटर, poet and journalist. She has translated novels, short stories, poetry from and into Tamil, यानी कि तमिल में और तमिल से हिंदी इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है. Over the last 40 years, her investigative articles, यानी कि जो पता लगाते हैं किसी चीज़ के बारे में सर्वे करके या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, उस तरीके के आर्टिकल्स और रिव्यूज़ जो हैं जो कि सोशल और कल्चरल चेंज या एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, दे हैव अपीयर्ड इन द मेजर इंडियन पब्लिकेशन. तो शी इज़ अ रेनाउंड राइटर एंड दिस स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इज रिटन बाय हर. सो देयर इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन कि हमारे लेसन में क्या है. मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो कि अब चेन्नई जिसका नाम हो चुका है, विद तापी ग्रैंड मदर एंड थाटा हर ग्रैंड फादर. तापी और थाथा जो है वो उसके दादा दादी हैं. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन लली, रवि एंड मीना. तो ये सब बच्चे आज साथ में मिलते हैं, लली, रवि, मीना एंड मृदु, एंड दे टॉक अबाउट समथिंग विच डज नॉट हैव एनी सेंस, बट प्रोबेबली हमें एंड तक सेंस समझ में आने लग जाएगा. सो लेट्स बिगिन और हम हमारा चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. थ्रू ओपन द डोर यानी कि एकदम ऐसे फ्लंग करके डोर खोलना. थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. तो किड्स वर रियली रियली हैप्पी टू सी देयर कजिन आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम. तो रवि और मीना जो है वो बाहर निकले गेट के, और रवि ने मृदु को घर के अंदर लेकर आ गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. शी सेट देम आउट नीटली नियर a pair of large black ones. एक ब्लैक स्लीपर रखी थी, उसके बगल में मृदु ने अपनी स्लीपर्स उतार के रख दी. Those were grey actually with dust. तो जो ब्लैक थी वो ब्लैक नहीं ग्रे थी, लेकिन डस्ट भरी हुई थी उनके ऊपर. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. यानी कि वो इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि चप्पल के ऊपर हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं ना, बस that was very much visible. The marks for the two big toes were long and scrawny. जिसकी भी स्लीपर्स थी, उनके जो फर्स्ट बिग टोज थे, जो थंब कहते हैं हम जिसको पैर का अंगूठा, वो बहुत ही लॉन्ग और स्क्रॉनी थे, like they were very scary. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her into the backyard behind a thick bitter berry bush. Bitter berry क्या होती है? कड़वी वाली बिटर बेरी बुश होती है. तो वो जो एक कड़वी वाली बेरी होती है, उसकी झाड़ियों के पीछे वो सारे बच्चे चले गए वहाँ पर, और मृदु ने बस नोटिस तो सब कुछ किया, बट शी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक कि वो जो स्लिपर्स थी वो किसकी थी, विद दोज लार्ज बिग एंड लार्ज फुट. Inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten. तो फुटबॉल का जो कवर होता है, लाइक उसके अंदर एक बॉल होती है जिसके अंदर हवा रहती है, और ऊपर से उसकी कवरिंग अलग रहती है फुटबॉल की. तो वैसे एक टॉर्न फुटबॉल के अंदर, जिसके अंदर सैकिंग भी थी, फिर उसमें रेत भरी हुई थी, और उसमें एक बहुत छोटी सी किटन रखी हुई थी. एंड
लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो जैसे ये कोकोनट हाफ शेल है तो उसमें से वो मिल्क को पीती हुई वो किटन जो थी वहाँ बैठी हुई थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना। तो मीना ने बोला कि वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी, पुअर किटन, दया आ गई उसके ऊपर, और घर के बाहर आज हमको मिली। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज, पाची विल लीव फॉर आर पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो है, जो मतलब दादी या नानी जो ग्रैंड मदर को कहते हैं, तो जो पार्टी है वो चली जाएंगी, शी विल लीव, अगर उनको पता चला कि हमारे पास एक कैट है तो। यानी कि वो पेरेंट्स होते हैं ना, लाइक फैमिली मेम्बर्स हु एक्चुअली डोंट लाइक एनिमल्स टू बी इनसाइड द हाउस, तो अगर उनको पता चला कि कैट है तो वो मामा के घर चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो रवि ने एक्टिंग करते हुए बोला कि सब लोग हमको बोलते हैं कि एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, एनिमल्स की हेल्प करना चाहिए, लेकिन जब हम जेन्युइनली उनकी हेल्प कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग देम इनसाइड आवर हाउस, फीडिंग देम फूड एंड मिल्क, तो फिर वो क्यों चिल्लाते हैं कि अरे उस डर्टी चीज़ को हमारे घर के अंदर मत लेके आओ। Do you know how hard it is to just get little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I wanted to drink it, but the way she looked at me. तो जब वो एक glass of milk लेके आ रही थी for the kitten, and this is told by who? दिस इज, आई गेस दिस इज टोल्ड बाय रवि ओनली। जब वो एक ग्लास ऑफ मिल्क लेकर आ रहा था तो पार्टी ने उसको देख लिया, ग्रैंड मदर ने उसको देख लिया और बहुत ही डाउटफुल तरीके से उसको देखा और बोला कि अच्छा तुम्हें पीना है? तो रवि वाज लाइक यस आई एम वेरी हंग्री। तो मतलब पार्टी के उस लुक से ऐसा लग रहा था मे बी शी इज़ लिटिल डाउटफुल कि ये मिल्क कहाँ लेके जा रहा है। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ताकि उसको लगे कि मतलब दादी को या नानी जो भी हैं ग्रैंड मदर, उन्हें लगे कि रवि वाज द वन जिसको दूध पीना था, उसने काफ़ी कुछ दूध पी लिया था। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर ये बोल रही थी कि मुझे वो टम्बलर भी चाहिए, मतलब कंटेनर भी चाहिए। पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल? आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो ये बोलता है कि वो जब टम्बलर मुझसे वापस मांग रही थी तो मुझे भाग के जाना पड़ा और कोकोनट शेल में इस मिल्क को डाल के वापस टम्बलर को धो के रखना पड़ा, इसके पहले कि वो देख के सस्पिशियस हो जाती कि ये मिल्क लेकर कहाँ जा रहा है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो उन्होंने उस किटन का नाम महेंद्रन रखा था, ठीक है। महेंद्रन वॉज द नेम गिवन टू द लिटिल किटन, नॉट इवन अ बिग फैट कैट, इट वॉज अ लिटिल स्मॉल किटन जिसका नाम इन्हें क्या रखा था? महेंद्रन। और ये कहा था हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए। Mahindran, this little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not a cute kitty cat name. कि ऐसा नहीं कि चिल्लू पिल्लू कुछ भी रख दिया उन्होंने नाम. They actually, मृदु was really impressed कि एक normal human being name रखा हुआ है उन्होंने एक kitten के लिए. Actually, his full name is Mahendra Verma. Pallava Punai. Now the complete name is a very big one. Mahendra Verma Pallava Punai, MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. और वो अच्छी ब्रीड थी कैट की, क्यूट कैट इट वाज, और काफ़ी अच्छी हाई ब्रीड है, फाइन ब्रीड है, तो उन्होंने उसका नाम भी वैसे ही रखा है, वेरी लार्जर देन लाइफ टाइप, विच वाज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, और शॉर्ट फॉर्म के लिए इफ यू वांट टू से MP पुनई कैन यू कैन कॉल ओवर हियर. So like they were really making efforts, the kids were really making efforts for the kitten. Just look at his fur like a lion's mane. Lion's mane क्या होता है? Lion का जो बब्बर शेर का जो पूरे यहाँ बाल होते हैं ना, it's like that, lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु and मृदु giggled. तो expectantly यानी कि वो मृदु से expect कर रहा था कि मृदु को पता होगा कि जो पल्लवा डायनेस्टी है, पल्लवा फैमिली है, उनका एम्बलम क्या हुआ करता था, और मृदु को हंसी आ गई इस बात पे से. Think I'm joking? Well, just wait, I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. तो उसको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्या, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है अगर तुम इस चीज़ पर हंस रहे हो तो. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, 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 etc. etc. तो वैसे करके बताता है कि मैंने उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के ऐसे करके किसी
कई एम्बलम में देखा था। तो जब हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम गई थी तो वहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा एंसेस्ट्रल था। द फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट कैट। तो उनका एम्बलम जो कैट था वो दादा के दादा के दादा के दादा वाला, उसके भी आगे कितने दादा लगे हुए आई डोंट नो, क्योंकि ही सेड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो वहाँ पर वो ये बोल रहा है कि जो महेंद्रन किटन है जो उन्होंने कहीं से रेस्क्यू करी है उनके घर के सामने से, वो जो है इट्स डिसेंडेड फ्रॉम दैट एंशिएंट कैट, वो पुरानी एंशिएंट कैट से। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। लायन की क्लोज रिलेटिव, ये तो हम सबको पता है कि कैट फैमिली होती है, लायन टाइगर एंड एवरीवन। तो वो लायन का एक क्लोज रिलेटिव है जिससे ये डिसेंड हुआ है महेंद्रन। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, क्योंकि वो पल्लवा डायनेस्टी के एम्बलम से आया है, उससे ज़्यादा सिमिलर है, तो पल्लवा लायन कहेंगे हम इसको। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो रवि जो था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसमें, यहाँ से वहाँ ऐसे हाथ में एक ट्विग यानी कि एक छोटा सा सूखी डंडी का टुकड़ा लेकर इस तरीके से बता रहा था कि ये है, ये वो है, इस तरीके से। एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेलिंग द स्टोरी ऑफ महेंद्रन एंड द पल्लवा डायनेस्टी एंड द लिटिल kitten also. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तो वो ये बता रहा है वो कैट की सारी हिस्ट्री जानता है। नो वंडर कि उसको कैट और किटन इतनी ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या बोलता है कि ये जो है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट के डिसेंडेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, रवि से इन दिस मैनर कि एंशिएंट इजिप्ट में वो लोग कैट्स को वर्शिप करते थे, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपनी ही आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जब वो इस तरीके से किसी को कुछ सुनाता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मृदु डिमांडेड, I'm telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess, based it. Yeah, that's it. इस तरीके से मृदु बोलती है कि नहीं, ये महाबलीपुरम वाली कैट से नहीं, ये इजिप्शियन कैट से डिसेंडेंट है। मतलब कि सब लोग अपना ओपिनियन यहाँ पे रखने के लिए अब रेडी हो गए थे। So what happened next is, well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punai here, whoop, whoop is the sound of that twig. जब हम बहुत पतली सी डंडी को या लकड़ी को एकदम हवा में बहुत तेजी से मूव करते हैं तो there is a whoop sound, right? That's the sound. He shrieked, वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ। और वो एकदम से इस तरीके से रिएक्ट किया और खुद के इस डिडक्शन से, खुद की ये जो थ्योरी उसने बिल्ड करी है उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था, बहुत ज़्यादा खुश था कि जो इजिप्शियन कैट थी वो जो है वो शिप्स में, पल्लवा शिप्स में यहाँ आ गई महाबलीपुरम, और उसकी डिसेंडेंट थी महाबलीपुरम ऋषि कैट, और दैट्स हाउ दिस कैट इज़ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट। तो इस तरीके से उन्होंने खुद का एक डिडक्शन यहाँ पर लगा लिया। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और महेंद्र ने इस साउंड से, जो ये वूप साउंड आया था स्टिक का, ट्विग का, उससे एकदम से डर गया, अलार्म हो गया, क्योंकि वो कोकोनट शेल में अपने नाखून जो है वो रगड़ रहा था। लाइक एनी अदर बेबी, लाइक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो, जब उनके दांत आते तो यू सीन बेबी चूइंग देयर थंब, चूइंग द निबलिंग ऑफ द बॉटल ऑल्सो, उनको हर चीज़ मुंह में लेनी रहती है, राइट? कुछ भी उठा लिया टॉय, दे जस्ट कीप च्यूइंग इट समहाउ। क्यों? क्योंकि उनके दांत आ रहे होते हैं, एंड द गम्स दैट दे हैव, द न्यू गम्स दैट दे हैव, उनमें बहुत ज़्यादा ही दैट मीठी मीठी खुजली होती है, सो दे नीड समथिंग कि वो च्यू करते रहें, एंड दैट्स वाई वो हर चीज़, जैसे आप हाथ भी दोगे तो आपका हाथ भी मुंह में रख लेंगे, राइट? दे डू दैट, एंड वो अपने नाखून खुद से मार लेते हैं, दे हैव बिग नेल्स एंड एवरीथिंग। सो लाइक एनी अदर बेबी, कैट बेबीज आर ऑल्सो द सेम, डॉग पपीज आर ऑल्सो द सेम। तो ये जो किटन है ये भी अपने नेल्स को ऐसे ऐसे करके रब कर रहा था, क्योंकि वो न्यूली ग्रोइंग नेल्स थे जिसमें शायद से उसको इचिंग हो रही होगी। But worse than Ravi's awful whooping, it was a screech from the window. तो उसके आवाज़ जो थी ट्विग की, उससे ज़्यादा हॉरिफाइंग या ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्या थी? विंडो की खुलने की आवाज़, जो कि हिंज के ऑयलिंग ना होने के कारण एकदम फंसी हुई आवाज़ आती है। What a weird sound! If मृदु was startled, MP Punai was frightened out of its wits. अगर मृदु डर गई, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग उस आवाज़ से डर गया, तो MP पुनई यानी कि जो किटन है वो तो स्टार्टल ही हो गया था, शॉक ही हो गया था इस आवाज़ पर।
Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. तो क्या हुआ, उसके बाल एकदम से खड़े हो गए बिकॉज ऑफ द हॉरर, द फियर, जिससे गूज बम्स आते हैं वैसे. थिंक, ऐसा सोचो कि आपको गूज बम्स आते हैं तो आपको कहते हैं कि जो टाइनी हेयर्स यू हैव ऑन योर बॉडी दे आर एकदम अलार्म हो जाते हैं. एंड द एनिमल्स जिनकी पूरी बॉडी हेयर से भरी हुई है, व्हाट अबाउट देम? ऑब्वियसली दे लुक्ड अलार्म लाइक दिस. तो वो अलार्म होकर बैम्बू ट्रे, एक सूपा जिसको हम कहते हैं, रखा हुआ था जिसपे मिर्ची रखी थी सुखाने के लिए, भाग के वहाँ पर चला गया और वहाँ जाके छुप गया और डर के मारे 2-3 मिर्ची अपने ऊपर भी गिरा ली ना. म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, यानी कि डर के मारे, मिजरेबली इज वेरी पुअरली. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु. और वो जो आवाज़ थी, जो विंडो के ओपन होने की क्रीचिंग नॉइज थी, वो बार बार आ रही थी. एंड मृदु वॉज वेरी मच इरिटेटेड दैट व्हाट साउंड इज इट. That's Lully learning to play the violin, grunted Ravi. तो रवि ने एकदम गुस्से में grunted, यानी कि that growling sound की वायलिन में जाना सीख रही है वो. तो लल्ली जो है वो वायलिन में जाना सीख रही थी और वो वायलिन के घिसने की आवाज़ है जो कि क्रीचिंग साउंड की तरह सुनाई दे रही है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी ब्यूटिफुल वॉइस या साउंड कह सकते हैं. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lully is all the time derailing, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो कभी भी कुछ भी बजाना नहीं सीखेगी, कुछ भी नहीं सीख पाएगी. जो म्यूज़िक टीचर है वो ट्रेन की तरह, यानी कि चलती हुई ट्रेन की तरह धड़ 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 बजाते रहते हैं. और ये जो है लल्ली, ये हमेशा डिरेल, यानी कि पटरी से ही उतर जाती है. डू यू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ओवर हियर, कि वो ट्रेन की तरह बजाते हैं और जो लल्ली है वो डिरेल करती जाती है, वो ट्रेन से उतर जाती है. वो बिल्कुल अपने मास्टर के बजाए हुए स्किल को या मास्टर की बताई हुई बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है, कंप्लीटली ऑफ ट्रैक चलती जाती है. और ये था हमारे इस लेसन का फर्स्ट पार्ट. और हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन चेक है. सो वील कंप्लीट दैट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि आगे क्या होता है. Thank you so much for watching. Bye.